श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। कच्छा की पावन गंगा, वृंदावन धाम की पावन धरा और परीक्षित बन के हमारे श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी, आप दोनों परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार ताली बजा के श्री राजकुमार जी और श्रीमती शिखा तायल जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आपने अपनी 21 पीढ़ी को तारने के लिए आपने जो कार्य किया है यह अति सराहनीय है। कई यज्ञ करने का जो पुण्य है वही भागवत सुनने का पुण्य है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान आपको सुखी रखें। साथ ही परीक्षित बन के हमारे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आपने भी अपनी 21 पीढ़ियों को कृतार्थ किया है और एक पिता होने का, पुत्र होने का फर्ज पूरा किया है। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। तालियां बजा के अनिल कुमार गुप्ता जी और रजनी गुप्ता जी का स्वागत वंदन करते हैं। स्वर्गीय श्री राम विलास तायल जी और स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन आप सब करा रहे हैं। हर पुत्र को अपने माता पिता का यह कार्य जरूर करना चाहिए। जीते जी माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा देनी चाहिए, भागवत सुनवा देनी चाहिए। यदि आपने जीते जी नहीं सुनवाया है तो उनके मृत्यु के पश्चात भी यदि हम उनके निमित्त यह आयोजन करें, भागवत जी सुनाएं उनको, तो वह अपार सुख को पाते हैं। आगे आज की ही कथा में ये सब हम आपको बताएंगे। पुत्र आपके श्री अजय मेघा तायल जी सुखी रहिए, और रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लवी गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी, रितिका गुप्ता जी, समस्त तायल एवं समस्त गुप्ता परिवार, हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। विराजी यहाँ पर भागवत जी के पोथी पाठ भी चालू हैं, आज से स्टार्ट हुए हैं। जो भक्तजन पोथी पाठ करा रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने पितरों के लिए बड़ा सुंदर कार्य किया है, उनके कल्याणार्थ। अभी 19 जुलाई से 25 जुलाई पुनः भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। भागवत जी, भागवत भा मतलब भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, भागवत कितने अक्षर हुए? भा मतलब भा के कहे खुल जात भाग जीवन के। भागवत का जो भा है वह जीवन के सबके भाग्य को खोलने वाला है। भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गुमान अर्थात अहंकार मिट जाता है। वा के कहे से बल और बुद्धि बढ़ती है, और ताके कहे तकदीर बदल जाती है। तो जिसको अपनी तस्वीर और तकदीर बदलनी है वो भागवत श्रवण करते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत परेशान थे पर भागवत सुनने के बाद सब ठीक हो गया। तो भाग के कहे भाग्य ही खुलता है भागवत सुनने से। इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए।
और यह सबके लिए। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से सबको मुक्ति प्राप्त होती है। मेरे संग सब लोग गाइए, सब बोलिए सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में 6 अध्यायों की महिमा है। भागवत जी की भागवत जी किसने सुनी? धुंधकारी नाम का एक बेटा था जो अपने माता पिता को बहुत मारता था, दुष्ट। और जब मारा तो डंडे से मारा। पिता आत्मदेव थे धुंधकारी के, डंडे से मारा। इतना मारा कि पिता रोने लग गए। और जब माता पिता को मार करके वह धुंधकारी ने अपने माता पिता को मारा, फिर उसने क्या किया कि 5 स्त्रियों के संग विवाह कर लिया और 5 ने धुंधकारी का धन लूट लिया। और वो तो 5 बांट करके वो तो गलत संगत में पड़ गया, गलत स्त्रियां मिल गईं। 5 ने धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी को कैसे मारा? खटिया से बांध दिया 5 ने मिलके। ये शराब वराब पीने लग गया था, नशा करता, चोरी करता, गलत काम। एक दिन चोरी करके ले आया खूब सारा धन धुंधकारी। तो धुंधकारी की पत्नियां बोली कि ये तो नशेड़ी है, कल मर ही जाएगा, और यदि धन पकड़ा गया तो हम भी चक्की पीसेंगी जेल की। तो ऐसा करो कि अपन लोग बांट लो। तो वो स्त्रियां थी ही वैसी वाली, पैसे से बिक जाने वाली, उन्हीं के चक्कर में पड़ के ले आया था। 5 ने धुंधकारी को खटिया से बांध दिया। खटिया समझते हैं? पलंग छोटा सा गांव का, खटिया से बांध दिया और 4 पाई से बांध करके और उसका गला दबाया 5 ने मिलके, एक बारी बारी। पर वो थोड़ा मजबूत था, मरा नहीं। 5 ने सोचा क्या करें कि मर जाएं, तो जलते हुए चूल्हे से अंगार ले आई। अंगार, जलता हुआ अंगार डाल दिया मुंह पे, बेचारा जल गया और मार डाला। और मार के जमीन में गड्ढा खोदकर फिनिश। धुंधकारी की ये गति क्यों हुई? धुंधकारी ने जिस मुंह से अपने माता पिता को गाली दी, वो मुंह उसका जल गया। सच बताएं, मैंने बहुत लोगों को यहीं देखा है सब कुछ। आपने भी देखा होगा। अपने माँ बाप को ना इस मुंह से गाली मत दिया करिए। एक आदमी अपने माँ बाप को बहुत गाली देता था, उसका मुंह ही टेढ़ा हो गया। थोड़ा देर लगती है, दिया था उसने 20 साल पहले, टेढ़ा हुआ। अब ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जो आपने किया होगा जवानी में, गरम खून में, वो एक समय बाद वापस आता है। धुंधकारी ने भी माँ बाप को सताया, मुंह जल गया उसका, मार डाला। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपने माता पिता को मत सताइएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा, माँ बाप की सेवा कीजिएगा। किसी भी तरह से माँ बाप का अहित नहीं होना चाहिए। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। क्या बना? क्यों बना प्रेत? क्योंकि धुंधकारी ने माता पिता को सताया है। जो व्यक्ति इस धरती पे आके गलत काम करेगा, उसे प्रेत योनि मिलेगी।
ये मानव शरीर जो है ना, अच्छे कर्म करोगे तो आज मनुष्य हो, कल देवता बन जाओगे। गलत कर्म करोगे तो या तो भूत प्रेत बनोगे या राक्षस बनोगे। इसी से आप आगे जा सकते हैं, इसी से आप पीछे आ सकते हैं। रावण भी मनुष्य है, नहीं है? और राम भी मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम भी मनुष्य है, रावण भी मनुष्य है, पर दोनों ने काम कैसे किए? एक ने इतने अच्छे काम किए कि मनुष्य से भगवान कहलाए राम, और एक रावण मनुष्य से गलत काम किया तो राक्षस कहलाया रावण। आप इसी शरीर को पाने के बाद या तो देवता कहलाओगे या तो दैत्य कहलाओगे, या तो कहते हैं ना, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। राजा पहले के जमाने में किसी को इनाम में हाथी देते थे, जाओ इन्हें 2 हाथी इनाम दे दो। आपसे खुश हुआ राजा, 2 हाथी इनाम। और यदि आपने गलत काम किया तो राजा बोला इसको चौराहे पे बांध दो और हाथी के पांव के नीचे दबाओ। तो बातों से, अच्छे कार्य से हाथी भी मिल जाता है दान में, उपहार में, गिफ्ट में। और यदि गलत काम होगा तो उसी तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। धुंधकारी मर के क्या बना मेरी माँ? जोर से, प्रेत। आप लोग अच्छे कर्म करिएगा, गलत कर्म कदापि ना हो, कभी ना हो, स्वप्न में भी ना हो। पुरुष तो देखो गलत काम करता है, प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। स्त्रियां गलत काम करेंगी, पति को सताएंगी, सास ससुर को मारेंगी, डांटेंगी, मार डालेंगी कुछ, तो क्या बनेंगी स्त्रियां? पुरुष तो बन जाएगा माँ बाप को सता के भूत प्रेत। स्त्री यदि सताएगी अपने बूढ़े ससुर को, रोटी नहीं देगी, और सास को सताएगी और सास का गला दबा दे और मर जाए सास, तो वो स्त्री क्या बनेगी? चुड़ैल। तो पुरुष भूत बनेगा और स्त्रियां, तो आपको चुड़ैल तो नहीं बनना। तो अपने सास ससुर की सेवा किया करो, बूढ़ों का ख्याल रखा करो, मानवता का परिचय दिया करो। धुंधकारी जब प्रेत बना तब धुंधकारी के भाई का नाम है गौकर्ण। ये गाय से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? एक्चुअली हुआ क्या था कि धुंधकारी के जो पिता हैं आत्मदेव, इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो ये संत जी जंगल चले गए, तो रास्ते में एक संत जी मिले, कहा कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। संत जी ने इनके भाग्य को पढ़ लिया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र से कोई सुख नहीं है, इसलिए भगवान ने तुम्हें पुत्र दिया ही नहीं। लेकिन ये जिद पे अड़ गए, नहीं नहीं हमें तो बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। तो संत जी तो संत थे, कहा कि तेरे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, पर तू जिद करता है तो जा, मैं तुझे एक फल दे रहा हूं। एक फल दे दिया, कहा पत्नी को खिलाना। अच्छा, पत्नी का नाम था धुंधली, आत्मदेव जी की पत्नी को फल दिया, पर पत्नी धुंधली ने खाया ही नहीं। उसने फल खिला दिया गाय को। किसे दे दिया? तो गाय को कान गाय की तरह थे और शरीर मनुष्य का। बच्चा हुआ गाय को, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, बड़े ज्ञानी। और अब धुंधली को लगा मैंने तो फल खाया नहीं। पति पूछेंगे फल खाई थी तो पेट में कुछ है? तो वो धुंधली की बहन गर्भवती थी। धुंधली ने पैसे पकड़ाए, बहन ये पैसा तू रख और मुझे बेटा दे देना, तेरे तो खूब सारे हैं, ला। तो धुंधली के जब बेटा हुआ तो उसने अपना बेटा धुंधली को दे दिया, धुंधली की बहन ने। और जब बेटा दिया तो धुंधली ने उसी बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब देखो, आत्मदेव जी की किस्मत में बेटा नहीं था, और जब बेटा नहीं था तो बेटा होने का फल भी दिया, तो पत्नी की बुद्धि ऐसी हो गई कि उसने फल नहीं खाया और बेटा आखिरी में नहीं ही हुआ। और जो बहन का बेटा लिया अपना मान करके, वो नालायक निकल गया।
और उसने खूब मारा। इसलिए संत जी ने समझाया था कि तुम बेटे के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हें बेटे से सुख नहीं है, इसलिए परमात्मा ने आपको पुत्र नहीं दिया। इसलिए ईश्वर जो चीज नहीं देते उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिलने में ही आपकी भलाई है। और यदि आप कहेंगे कि नहीं जी हमें तो चाहिए, तो फिर वो मिल जाएगा तो भी आपको कष्ट होगा। लेकिन आज के लोग ये हैं कि चलो जी मिल जाएगा उसके बाद का कष्ट उठा लेंगे, पर नहीं मिल रहा वो वाला कष्ट ज्यादा है। भगवान जो भी करते हैं ना सही करते हैं। कुछ देते हैं तो भी कृपा है, नहीं देते तो भी कृपा, पर हम इंसानों की बुद्धि में ये बात चढ़ती नहीं है, जल्दी से हम समझते नहीं हैं। अब जैसे आपका बच्चा बोला हमें मोबाइल दिला दो, आपने दिला दिया तो बोलेगा अच्छे हैं माता पिता हमारे, और नहीं दिलाओगे तो वो सबको कहेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है, मोबाइल तक तो दिला नहीं रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि मोबाइल से उसका भला नहीं है। आपका बच्चा बोला गाड़ी दिला दो, आपने दिला दिया, बोलेगा अच्छा है, नहीं दिलाया तो बोलेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है, जबकि आप जानते हो कि अभी उसके लिए गाड़ी सही। ऐसे ही आप माँ बाप हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे भगवान के लिए आप भगवान के बच्चे हैं और आप सबके माता पिता भगवान हैं। भगवान को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जो दे रहे हैं जो नहीं दे रहे हैं वो भगवान ये जानकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो आपको सही है वो दे रहे हैं, जो आपके लिए गलत है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते और भगवान को आरोप लगाते हैं, अरे भगवान ने तो उन्हें दे दिया, देखो उनके पास कितना धन है, इनके पास नहीं है। भगवान ने उन्हें दिया हमें नहीं दिया, उनको दिया हमें, ऐसा लोग आरोप लगाते रहते हैं। इस धरती पे भगवान, अच्छा ये बताओ भगवान ही सब कुछ देते हैं कि कोई और है देने वाला? जोर से, जीवन कौन देता है? मृत्यु कौन देता है? बोलो। भगवान। सुख कौन देता है? भगवान। और दुख कौन देता है? हानि कौन देता है? और लाभ कौन देता है? ऐसा है कि देखो जैसे जज, अभी एक बूढ़े आदमी ने 60 साल के व्यक्ति ने एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया था, उसको ना जज साहब ने फांसी सुना दी, तुम्हें फांसी मिलेगी। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जज ने एक अपराधी को फांसी दी, तो बताओ इसमें क्या जज की उस आदमी से पर्सनल दुश्मनी थी? उत्तर दो। नहीं। तो फिर जज ने उसे मृत्यु दंड क्यों दिया? उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी? नहीं। क्यों दिया? जज ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया, उसके अपने गलत कामों ने, गलत कर्मों ने उसे मृत्यु दंड दिया। जज ने तो केवल एक व्यवस्था के तहत अपना जजमेंट सुनाया है। ऐसे ही ईश्वर जज हैं। ईश्वर, जोर से, जैसे जज किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जज ने और किसी को फांसी दे दी, तो जिसको बाइज्जत बरी किया जज की उससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और जिसे फांसी दी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। जज ने तो केवल ये देखा कि तुमने अपराध क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग दंड मिला है। उसी तरह ईश्वर जज हैं, और आप लोग जैसा कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, उस अच्छे बुरे कर्म का फैसला ईश्वर सुनाते हैं। उसी फैसले को आप सुख या दुख कहते हैं, हानि या लाभ कहते हैं, जीवन या मृत्यु कहते हैं, जबकि वो आपका ही है, जबकि वो आपका ही किया गया कर्म है। कभी का पुराना भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, 100 जन्म पुराना भी हो सकता है, लेकिन हम लोग आरोप ईश्वर पर लगा देते हैं कि आपके कारण हमें ये सब कुछ मिलना हुआ है। इसलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। कौन दुख देता है?
व्यक्ति का अपना कर्म। सुख कौन देता है? इसलिए कहते हैं अपने कर्मों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। पूरा खेल कर्मों का है, पूरा खेल कर्मों का। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? क्योंकि उसके कर्मों का फल था। उसने माँ बाप को मारा, प्रताड़ित किया, जब मरा तो कुत्ते की मौत मरा, गलत दर्द से मरा, पीड़ा से मरा, जलकर मरा, और वह प्रेत बना क्योंकि वह उसके कर्मों का। ऐसे ही आप जीवन भर जो कर्म करते हैं उसका कोई तो हिसाब लेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, यहां वाला भले ना देखे, वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाल? सब चाहते हो ना? तो बस इतनी सी मेरी बात मान लो, अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दो। बस सिर्फ किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बेवजह कुछ मत कहो। पैसा दिया है तो अकड़ मत दिखाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, पैसे की गर्मी मत रखो। आप सही दिशा पर सही काम करो, आपका जवानी बुढ़ापा सुखमय बीतेगा, बच्चों का जीवन सुखमय चलेगा। वरना जब ईश्वर का फिर हिसाब चालू होता है, सब जब ईश्वर का हिसाब चालू हुआ तो कर्मों का दंड रावण को मिला। क्या मिला? रहा न कोकुल रोब निहारा। रावण जब मरा तो रोने वाला कोई नहीं था, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। मंदोदरी कह रही है, महाराज जब आप चलते थे तो धरती डोलती थी। रावण चलता तो धरती तो इतना बलवान था रावण, इतना देवताओं की तरफ देख लेता रावण तो देवता सिंहासन से उठ करके खड़े हो जाते। ये रावण का वर्चस्व था। रावण देवताओं की ओर देख ले तो रावण खड़े हो जाए हाथ जोड़ के। ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी आए वेद पढ़ाने तो रावण के द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। ए ब्रह्मा जी थोड़ा विश्राम करिए यहीं द्वार पे। ब्रह्मा जी बोले कि रावण को वेद पढ़ाना है। बोले वो अभी अभी आए हैं, जानकी जी का अपहरण करके थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। ब्रह्मा को वेट करना पड़ता था। रावण के चौकीदार बोले बैठो। ब्रह्मा को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। रावण के चौकीदार बैठो आप, महाराज बाद में मिलेंगे। ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ जाते, अपने वेद की पुस्तक लिए। ठीक है बैठ रहे। ये रावण था, इतना पावर। शंकर जी को बोले सुनो सावन का महीना आ गया है, हम कैलाश वैलाश नहीं आ पाएंगे, आप आ जाओ जरा देर के लिए लंका, अभिषेक करना है। श्रृंगी लेता, जैसे आप नहीं सावन में माटी के शंकर जी बनाते हो, माटी के शंकर जी के फिर दूध से आप अभिषेक करते हो, जल से अभिषेक करते हो। रावण बोला शंकर जी आओ। आए शंकर जी, बैठाए और श्रृंगी लेके शंकर जी के ऊपर अभिषेक करता रावण। ऐसा रावण, ऐसा रावण जो शिव जी को बुला ले, ब्रह्मा जी को भेंट कराए, देवताओं। रावण की लंका में रावण के सिंहासन के नीचे शनि महाराज पड़े रहते थे। रावण के सिंहासन के नीचे कौन था? देवता लोग हाथ जोड़े खड़े रावण के आगे। ऐसा रावण जब मरा तो कोई रोने वाला? हाँ, जब रावण का ये हाल हुआ तो तुम किस बात का घमंड पाले बैठे हो? क्या है आपके पास? कितनी दौलत कमा लिए हो? घमंड नहीं, अहंकार रावण का नहीं चला, हमारा तुम्हारा क्या चलेगा? इसलिए आम का पेड़ फलों से भरता है तो डालियां झुकती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। सच बताओ रावण को किसने मारा? किसने मारा? रावण को राम ने नहीं मारा,
रावण को उसके अपने कर्मों ने ही मार डाला। क्यों मैया, सही है? रावण को किसने मारा? राम जी ने तो केवल जज बन करके फैसला दिया कि तेरी मृत्यु, लेकिन रावण के कर्म यदि बुरे ना होते तो क्या रावण को राम जी मारते? क्यों मारते? ऐसे ही आपके कर्म बुरे ना होंगे तो आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा, और आपके कर्म बुरे होंगे तो चाह करके भी फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पूरा खेल कर्मों का है। इसलिए जीवन में सुख चाहते हो, अच्छे कर्म करो। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा। बुरा की जय बुरा होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करो भला, बुरा करो, यही सबको चुकाना है। यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है। यही होगा हिसाब। रावण का हिसाब यही हुआ कि नहीं? धुंधकारी मरा, हिसाब यही प्रेत बना। फिर जब प्रेत बना तब उसने अपने भैया गोकर्ण जी जो गाय से प्रकट हुए ना, उनसे बोला भैया मैं वो भटक रही उसकी आत्मा, तो भटकती आत्मा कुछ तो कहे। तो धुंधकारी ने अपने भैया से, कभी वो इंद्र बन जाए, कभी वो देवता बन जाए, कभी भैंसा बन जाए। तो ये बड़े भक्त थे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी बोले कि कोई सताया हुआ जीव है, तो हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के डाला, कौन हो तुम? तो धुंधकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भैया धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले कि तुम मेरे भाई धुंधकारी? अरे मैंने तो तुम्हारे नाम का गया में श्राद्ध भी कर दिया है ना। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। धुंधकारी बोला कि ना भैया, मेरा गया श्राद्ध करने से मोक्ष ना होगा। क्यों नहीं होगा? आप 100 बार मेरा गया में श्राद्ध कर दीजिए, फिर भी मेरा मोक्ष नहीं होगा। मैं बड़ा वाला पापी हूं ना। मैंने माँ बाप को सता के बहुत कष्ट दिया है, अपने बाप को मारा है, इसलिए मैं प्रेत बना हूं। मुझे इस प्रेत योनि से निकालो। मुझे भूख लगती है, मुझे खा नहीं पाता। मुझे प्यास लगती है, पानी पी नहीं पाता। मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं। आप लोग कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत कष्ट मिलता है प्रेत योनि में। ये भूत प्रेत योनि अच्छी नहीं होती। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि यहाँ जाओ। धुंधकारी बोला भैया हमें निकालो इस योनि से, हम प्रेत बन गए हैं। तब गोकर्ण जी बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हारे मोक्ष का कोई साधन ढूंढता हूँ। तब सवेरे सवेरे गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, मेरा भाई बड़ा दुष्ट था पर था तो भाई। आप कृपा करिए, बताइए कि मेरे भाई प्रेत योनि में चला गया है, अब मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? तब सूर्य भगवान ने कहा कि आपके भाई का उद्धार भागवत श्रवण करने से होगा। तब गोकर्ण जी ने तुरंत भागवत जी की योजना बनवाई और सब देश देशांतरों में निमंत्रण कार्ड भेजा, ऋषि मुनियों को बुलवाए और प्रेम से गोकर्ण जी ने अपने भैया धुंधकारी को भागवत सुनवाई। और जब पहले दिन की कथा सुनी तो धुंधकारी हवा प्रधान थी, तो वह बांस की एक ग्रंथि में जाके बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की एक गांठ खुल गई।
दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी गांठ खोली, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की कथा में चौथी। 7वां दिन आया, कथा पूरी हुई। एक दिव्य पुरुष कथा के बीच में प्रकट हो गया। विमान आया, विमान पर बैठकर जब जाने लगा तो गौकर्ण जी ने रोका, रुको भाई, कौन हो? तब कहा, गौकर्ण जी आप भैया, आपका धन्यवाद, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गौकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम तो प्रेत थे, तुम तो अब देवताओं की तरह शरीर पाकर वस्त्र पहन के विमान पर जा रहे हो, कैसे? तब धुंधकारी ने कहा कि जो आपने मुझे भागवत सुनवाई, इस भागवत के श्रवण मात्र से मैं प्रेत की योनि से निकलकर एक दिव्य देवताओं की तरह शरीर पाकर अब मैं भगवत धाम जा रहा हूं, बैकुंठ जा रहा हूं। गौकर्ण जी की वहां पर सभी श्रोताओं ने जब ये दृश्य देखा तो गौकर्ण जी से, अब धुंधकारी तो चला गया, तो जाते जाते गौकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी कुछ जनता जनार्दन के लिए तो कहो। तब धुंधकारी ने जाते जाते क्या कहा वो जरा आप सुनिएगा। गौकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी ने कहा कि दुनिया वालों सुनो, हम लोग भोजन बनाते हैं, सवेरे का बनाया भोजन शाम तक बिगड़ जाता है, नहीं दाल महकने लग जाती है, साग में दुर्गंध पैदा हो जाती है, नहीं सुबह का बना भोजन शाम तक बिगड़ जाता है। जरा सोचिए कि सुबह का बना भोजन शाम तक बिगड़ जाता है, उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर कब तक चलेगा? आपका शरीर, दास अनिरुद्ध का शरीर कब तक चलेगा? शरीर कब तक साथ देगा? इसलिए जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक प्रभु का चिंतन कर लीजिए, अच्छे कर्म कर लीजिए। एक समय बाद आपका शरीर जब आपका साथ नहीं देगा तब अच्छा करना चाहोगे भी तो भी कर नहीं सकते। इसलिए भोजन सवेरे से का बना शाम को नष्ट हो रहा है, तो उसी दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बादाम काजू से तो तुम बने हो। खाना पीना बंद कर दो, देख लो हालत। तो आपके शरीर में जो भी शक्ति है वो खाने पीने से तो है, तो वो खाना पीना कितना आपको शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए धुंधकारी ने कहा कि मैंने बहुत घमंड किया था, प्रेत बन गया, आप लोग ऐसे कोई काम मत करना कि गलत योनि में चले जाओ। तब सबने गौकर्ण जी को, धुंधकारी तो चला गया, मोक्ष पा लिया भागवत सुन के। इसलिए आप लोग भागवत सुना करो, इसलिए जीते जी भागवत सुनना चाहिए। और यदि कोई आपके दादा परदादा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, माता पिता, उनके निमित्त भी जब आप भागवत सुनते हैं तो वह भी वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम चले। फिर गौकर्ण जी से सब लोगों ने कहा कि हमें भी भागवत सुनवाइए, क्योंकि धुंधकारी ने तो मोक्ष पा लिया, हमारा क्यों नहीं हुआ? कहा जितनी तन्मयता से धुंधकारी ने सुना आपने नहीं सुना। तब दूसरी बार वहां भागवत जी हुई और गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, तो हर जीव जंतु भी भगवत धाम, भागवत सुन के सब भगवत धाम गए। तो ये भागवत की महिमा है। देवता भी तरसते हैं। एक बार जब परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे तो देवता आए और कहा कि हमें भागवत सुनाओ। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। ए देवराज इंद्र, आप स्वर्ग के अमृत को लाए हैं पर हम आपको भागवत नहीं देंगे। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनवाई। क्यों? आप अधिकारी नहीं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर प्रेम है। आपके अंदर प्रेम है भगवान के लिए, श्रद्धा है, तब आप भागवत सुनिए। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, वो भागवत समझ ही नहीं पाएगा बेचारा। देवराज इंद्र को नहीं सुनवाई तो देवराज इंद्र ने ब्रह्मलोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था।
अहंकार इंद्र का भी नष्ट हो गया। इंद्र चरणों में गिरे, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव जी प्रकट हुए और जंगल की ओर गए तपस्या करने, भगवत चिंतन करने। अब देखो, देवताओं, जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, इंद्र का अहंकार मिटा, सनकादियों के बीच भगवान प्रकट हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत सुनवाई। भागवत सुनी, सबका संदेह दूर हुआ। भक्ति परेशान थी, तब भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई, भक्ति का दुख दूर हुआ, ज्ञान भई। भागवत किसने सुनी? भक्ति ने। एक बार भक्ति भी उदास बैठी यहीं वृंदावन में, नारद जी निकले, नारायण नारायण। तो नारद जी की नजर एक महिला पे पड़ी, उदास थी। एक बुढ़ा यहाँ सो रहा, एक बुढ़ा यहाँ। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? कहा कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, ये पुत्र दोनों मेरे हैं। कहाँ से आई हो तुम? उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हम द्रवण देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्णाटके, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में हमें कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो हम बुढ़ी सी हो गई, और वृंदावन जब से आई हैं तब से थोड़ा अच्छी है। ऐसा किसने कहा? भक्ति ने कहा। अब ये गुजरात क्या है, द्रवण क्या है? उत्पन्ना द्रवणे साहम, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। वृद्धिम कर्णाटके, जब कानों से कथा सुनोगे तो हृदय की भक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? कथा सुनने से भक्ति कम होती है कि ज्यादा? हाँ, तो भक्ति सबके यहाँ है। कानों से कथा सुनो तो भक्ति बड़ी होगी। और गुजरात, गुजर गई रातें, एक रात गुजर गई किसके बिना? भगवान के भजन के बिना। यदि आपका ध्यान भगवान से हट गया तो देख लेना आपका ध्यान गलत जगह पे लगेगा, गलत कामों में लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने चित्त को भटकाओ ना। बूढ़ी हो जाएगी आपके अंदर की भक्ति यदि आपका मन भजन से हटके और गलत दिशाओं में लग गया तो। आजकल लोगों का मन कहाँ लगता है ज्यादा, है ना? आजकल लोग कहते हैं काम में मन नहीं लगता, सबको मोबाइल पे जुआ खेलना है, जुआ वाला ऐप डाउनलोड कर रखा है, सबको जुआ खेलना, सट्टा, सबको जल्दी बड़ा आदमी होना है। मेहनत करके बड़ा आदमी किसी को नहीं बनना। आजकल मेहनत से बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता कोई, रातों रात बड़े आदमी हो जाए। तो चलो जुआ का ऐप डाउनलोड कर लिया और जुआ खेल रहा है, और जुआ खेलने के चक्कर में लाखों हार गया। जो घर की पूंजी थी वो भी खत्म, ना घर का रहा ना घाट का। अरे जुआ खिलाने वाले जो ऐप होते हैं वो अपने कमाई के लिए बने हैं, तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। इतनी सी बात तुम नहीं समझ पाए तो तुम बेवकूफी तो हो एक नंबर के। इसलिए कहता हूं मेहनत पे भरोसा करो। आप मेहनत कीजिए, अच्छी प्लानिंग कीजिए, और कोई जुआ खिलाए भी और कहे कि जीत जाओगे हम आपको 10 लाख जिता देंगे, जुआ का पैसा जीत भी जाओ और आपके पास 10-5 लाख आ भी जाए तो वो पैसा आपको फलेगा नहीं। अच्छा बताओ, जुए का पैसा दुर्योधन ने जीत तो लिया था, पांडवों के साथ क्या खेला था? दुर्योधन ने पांडवों के संग जुआ खेला और जुए में जीत लिया, पूरा राज्य जीत लिया था पांडवों का। दिल्ली जिसे आप कहते हो, ये आज की दिल्ली इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। ये धर्मराज युधिष्ठिर की बसाई है। धर्मराज युधिष्ठिर जी को बंटवारे में यही मिली थी। और जब यहाँ का सुख संपन्नता दुर्योधन ने देखा, उसके तोते उड़ गए और उसने जुआ का ऐलान किया और जुआ खेलने के निमंत्रण दिया। और धृतराष्ट्र महाशय ने कह दिया कि बेटा धर्मराज जरा भैया खेल लो।
तो खेला और खेल में पूरा जुआ हार गए। कौन हार गया? धर्मराज युधिष्ठिर जी हार गए। और पूरा धन, पूरी सेना, पूरा धन, पूरा खजाना, पूरा बाण धनुष, जो भी उनके अस्त्रालय शस्त्रालय थे, सारा कुछ जीत गया। कौन? दुर्योधन जीत गया। दुर्योधन जुए में सब जीत गया, लेकिन जीता हुआ 15 साल भी नहीं चला, सर्वनाश हो गया। तुम जुए से धन जीत भी लो तो वह धन तुम्हें फलीभूत ना होगा। इसलिए कहता हूं फलीभूत आपकी मेहनत है। मेहनत करो, अच्छी प्लानिंग करो, सही तरीके से पैसे कमाओ, वो पैसा फलीभूत है। वो एक पैसा होता है जो आपके सामने आता है और आपके सामने नष्ट हो जाता है, लेकिन एक पैसा होता है जो पीढ़ियों तक चलता है। क्यों? सही है ना? एक पैसा कैसे चलता है? पीढ़ियों तक। कि दादाजी के पास भी पैसा था, वो सही रास्ते पर चले तो दादा का पैसा आपके पिताजी पे आया, और फिर पिताजी सही रास्ते पर चले तो आज आपके दादाजी भी अमीर थे, आप भी अमीर हो। आपकी संतान सही रास्ते से कमाओगे तो वो कई पीढ़ी तक टिकेगा, क्योंकि आपके दादा परदादाओं का वो ईमानदारी का पैसा, उन्होंने बेईमानी नहीं, और बेईमानी की होगी तो आने वाली दूसरी पीढ़ी सड़क में आ जाएगी, देख लेना। जिन्होंने बेईमानी से कमाया है उनके आने वाली पीढ़ी सड़क पे आएगी, देख लेना। तुम कितने भी अमीर रहे हो, लोग नहीं कहते अरे हमारे बाप दादे तो बहुत अमीर थे, लेकिन अब तुम्हारी हालत क्या है? खाने को रोटी नहीं है ठीक से, क्योंकि तुम्हारे बाप दादों ने गलत किया। ईमानदारी से कमाते तो वो पैसा पीढ़ी दर चलता। इसलिए कहता हूं पैसा गलत तरीके से कमाया तो था, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? दुर्योधन इसका उदाहरण है। दुर्योधन ने जुआ खेल के तो जीत लिया, कहां टिका? तुम भी उसी जुआ में पड़ गए। इसलिए जुआ ना खेला करो। दादाजी क्या चालू हो गई? सुनो, क्या क्या नहीं खेलोगे? आप लोग खेलते हैं जुआ हुआ? आप भैया जुआ नहीं खेलना, आप खेलते हो? मोबाइल वाला कभी मत खेलना। हमें चाहिए ही नहीं फोकट का पैसा। आप अपने बच्चों को ऐसा बनाओ जैसे ये दास अनिरुद्ध को अभी मेरे से कोई कहे कि तुम जुआ खेल लो, 1 करोड़ बिल्कुल तय है जीत जाओगे। यदि मुझे पता भी लग जाए कि मैं जुआ खेलूंगा और 1 करोड़ जीत जाऊंगा, मैं तो भी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे वो चाहिए नहीं ना करोड़, मुझे पता है कि वो मुझे फलीभूत नहीं होगा। जुआ में कलयुग का वास होता है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं कई बार, साग सब्जी धो करके खाओ, क्योंकि साग सब्जी में बैक्टीरिया हो सकता है। नहीं धोओगे गर्म पानी में तो बैक्टीरिया फंगस आपके पेट में। ऐसे ही बेईमानी के धन में कलयुग होता है। यदि बेईमानी का धन आ भी गया तो धन के माध्यम से कलयुग मेरी खोपड़ी में चढ़ जाएगा, और 1 करोड़ आएगा तो सब कुछ लेके चला जाएगा, नाश कर देगा। इसलिए बेईमानी, तुम सड़क में जा रहे थे, उस सड़क में तभी रास्ते में तुम्हें कोई बैग मिल गया। अब तुमने बैग खोला तो उसमें पैसे ही पैसे थे। आपको क्या लगा यार इतना सारा पैसा है, चलो। कितना भी पैसा तुम्हें सड़क में मिल जाए, कभी देखो भी मत उसकी तरफ। सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। और किसकी लक्ष्मी है? राम की। सीता जी कौन है? साक्षात, जोर से, लक्ष्मी। और किसकी लक्ष्मी है? नारायण की। और नारायण कौन है? राम। साक्षात लक्ष्मी है। नारायण की लक्ष्मी उठा लिया रावण ने। जब आप दूसरे का धन उठा लोगे, दूसरे का धन हड़प लोगे, सर्वनाश हो जाएगा कि नहीं? देख लो रावण का हाल। इसलिए मेहनत करो, पैसे कमाओ। लक्ष्मी के तुम, अच्छा रावण ने क्या गलती की? लक्ष्मी से क्या कहता है? सीता जी से,
एक बार विलोकिमम ओरा। ए सीता, मुझे अपना पति क्यों नहीं बना लेती? मंदोदरी तेरी दासी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग लक्ष्मी पति हो कि लक्ष्मी पुत्र हो? आप लोग क्या हो? जोर से, जोर से। आप कभी लक्ष्मी पति मत बनिएगा। लक्ष्मी पति केवल एक है, नारायण। लक्ष्मी के पति, भाई लक्ष्मी पति मतलब लक्ष्मी के, भाई लक्ष्मी के पति कौन है? केवल नारायण। और रावण भी क्या बनना चाहता है? लक्ष्मी पति। अरे रावण, तू लक्ष्मी पुत्र तो हो सकता था, तू चरणों में गिर जाता सीता जी के, तो तू पुत्र हो सकता था। हनुमान जी गए लंका और जानकी माँ के चरणों में गिरे, तो जानकी जी ने वरदान दिया किसको? हनुमान जी को। हनुमान जा बेटा, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं बहुत रघुनायक छाहूं। जा बेटा, हनुमान जी अमर है ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? सीता जी ने। और कहां दिया? लंका में दिया। ये वो माता है, लक्ष्मी है। ये हाथ धर दें तो तुम अमर हो जाओगे। ए रावण, तू बेटा क्यों नहीं बन जाता? तू पुत्र बन जाना। तू पति बनना चाहता है। अरे लक्ष्मी नारायण की है और नारायण हम सबके पिता हैं। लक्ष्मी हम सबकी माता है। तू कैसा पंडित है, तू कैसा बुद्धिमान है, तू कैसा ज्ञानी है, अपनी माता से कहता है मेरे से ब्याह कर लो। कैसी बात कर रहा है? इसलिए रावण के ज्ञान को कोई सराहता नहीं है। इतना बड़ा ज्ञानी है रावण, लेकिन वो क्या चाहता है? अपनी माँ से, अपनी माँ से कहता है कि जरा हमारी तरफ देखो, हम भी बहुत सुंदर हैं। ये ऐसी बातें कोई अपनी माँ से करता है? कहां तेरी बुद्धि मारी गई? चरण पकड़ लेता तू सीता जी के तो तेरा भला हो जाता, तेरा नाश होने से रुक जाता। यही बातें तो समझने की हैं कि जब खोपड़ी पर कलयुग बैठता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब आप आदमी उल्टा सुल्टा बोलने लग जाता है, गलत करने लग जाता है। इसलिए कहता हूं, किसी की लक्ष्मी मत हड़पिएगा। लक्ष्मी नारायण की है और नारायण की ही रहेंगी वो। लक्ष्मी मेरी माँ हो, मेरे लक्ष्मी जी मेरे घर आएंगी पर माँ के रूप में आएंगी। वो मुझे अपने पुत्र, जैसे माँ बेटे के घर जाती है ऐसे आएंगी। अब आप कहो नहीं मैं तो लक्ष्मी पति हूं, तो लात मारेंगी रावण जैसे। सोने की लंका थी। फिर इसलिए क्या बनोगे आप? आप लक्ष्मी पुत्र बनो, आप लक्ष्मी पुत्री बनो। इसलिए हम लोग कहते हैं लक्ष्मी हमारी माता है। ओम जय लक्ष्मी माता। तो वो हमारी क्या है? और नारायण हमारे, और वही राम है। सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। इतनी सी बात रावण के नहीं समझ आई। इसलिए कहते हैं रावण को घमंड था अपने बल का, अपनी विद्या का। इसलिए उसे समझ में कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि घमंड का पर्दा पड़ा था। आप लोग अपनी आंखों में घमंड का पर्दा मत डाल लीजिएगा। आप लोग अपने जीवन को सुखमय बनाइएगा और लक्ष्मी पुत्र बनिएगा। तो लक्ष्मी रास्ते में पड़ी हो, सोना पड़ा हो मत देगी। इसलिए कहता हूं ईमानदारी से। कलयुग का वास कहां होता है? 4 जगह। जुआ, जुआ में कलयुग का वास। द्यूतम पानम, शराब में कलयुग का वास। शराब के द्वारा कलयुग आ सकता है, जुआ के द्वारा। इसलिए समझदार वही है जो जुआ से दूर रहे, शराब से दूर रहे। द्यूतम पानम। आप लोग शराब तो नहीं पीते है ना? जुआ नहीं खेलते? शराब पीते हो? नहीं, आप बिल्कुल नहीं पीते। कलयुग का वास है, याद रखिएगा। कलयुग का वास 4 जगह है। जुआ, वो तो आप खेलते नहीं होंगे। शराब आप पीते नहीं होंगे।
छोड़ दी कब से? द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का वास जुआ में, शराब में और पराई स्त्री में भी कलयुग होता है। पर नारी, आजकल के लोग क्या करते हैं? पैसा है, क्लबों में जाएंगे और वहां जाके पराई स्त्री के संग नाचेंगे। पराई स्त्री का संग कलयुग का संग है, इसलिए पराई स्त्री से बचिएगा, पर नारी से बचिएगा। पर नारी के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हो गया। तो कलयुग का वास कहाँ है? जुआ, शराब, पराई स्त्री और पराये पुरुष। स्त्रियों को भी पराये पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना। सूर्पनखा पड़ी थी तो नाक कट गई, आप न कटवा लीजिए अपनी। तो जुआ, शराब, स्त्री और मांस। क्या है? आप मांस खाते हैं? मांस। जीव हत्या मत करिए। और 5वां भी स्थान है कलयुग का, बेईमानी से कमाया हुआ जो धन है। धन 2 तरह का होता है, एक ईमानदारी मेहनत का और एक बेईमानी भ्रष्टाचार का। जो गलत तरीके से कमाया धन है उसमें कलयुग बैठता है, कलयुग का वास होता है। इसलिए मेहनत करके कमाइएगा, ईमानदारी से कमाइएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। गलत रास्ते से कमाओगे खत्म हो जाएगा। क्यों? ये बात सही है ना? इसलिए धर्म ना छूटे। तो भक्ति महारानी उदास बैठी वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य परेशान। नारद जी से कहा भक्ति ने कि मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि भक्ति बड़ी परेशान है, बताओ क्या करें? तब नारद जी से सनकादियों ने कहा कि भक्ति को भागवत सुनवाओ। और हरिद्वार की पावन धरती पर जब भागवत जी का आयोजन हुआ तो भक्ति महारानी भी वृंदावन से भागवत सुनने गई और भागवत की महिमा सुनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया, केवल भागवत जी की महिमा से, केवल महिमा से। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? कितनी बार सुननी चाहिए भागवत? बार बार। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार भागवत सुनते रहो। सदा सेव्या। भागवत सुनकर के भक्ति का सारा दुख दूर हो गया और भक्ति ताता धैया करके नाचने लग गई। भक्ति महारानी झूम झूम के नाचने लग गई और नाचते नाचते क्या कहने लग गई? हमारे बांके बिहारी सरकार, हमारे बांके बिहारी सरकार, हमारे बांके बिहारी सरकार। अच्छा ये बताओ, आपकी रिश्तेदारी बड़ी है कि छोटी है, ज्यादा कि कम? कितने रिश्तेदार हैं आप लोगों के? कितने रिश्तेदार हैं? बड़ी बड़ी रिश्तेदारी है? हाँ कि ना? परंतु हमारे 2 ही रिश्तेदार, तुम्हारे कितने रिश्तेदार? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हमारे 2 ही रिश्तेदार,
रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे, जय हो हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे। वो हो जाए भव से पार हमारे, जय हो हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे